हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्म में एक और अपडेट है जो है आपकी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट से जो आपकी स्थित है। ये आपके यूपी में ये आपका गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ में स्थित है, जिसमें पैरामेडिकल की वैकेंसीज निकली हुई, मेनली जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, जो रिसेंटली अपडेट आया है। रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी KSSC CIER 0610 है 2024-25 जो वैकेंसीज का। और जो देख सकते हैं आप कंप्यूटर बेस्ड CVT के एग्जामिनेशन 2025 में के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट निकाली गई। और इसी में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसीज जो 57 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और जिसका सिलेक्शन होगा CVT के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो एक्सपेक्टेड है जो आपका है वो है जनवरी में आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑफिशियली वेबसाइट देख सकते हैं आप जो दी गई है cancerInstitute.edu.in, रेगुलरली आप विजिट करते रहे। फाइनल डेट इसमें अनाउंस हो जाएगी। जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो जो भी पैरामेडिकल की वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप रेगुलर प्रिपरेशन करते रहें। जैसे कि अभी रिसेंटली KGMC का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, उसका फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा आपका। KGMC की 31 जनवरी कर दी गई। जो ये और यूपी में एक और ऑल इंडिया की गुड न्यूज़ है कि एक ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आप लोग कहीं से भी हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं नहीं मांगा हुआ कि आप यूपी स्टेट गवर्नमेंट से PCI से अप्रूव हैं तभी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप PCI रजिस्टर्ड हैं, यूपी PCI हैं, बिहार PCI या ऑल इंडिया के कहीं से PCI से रजिस्टर्ड है तो आप लोग एलिजिबल हैं। और देख सकते हो क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ है और कितनी वैकेंसीज, तो डिटेल मैं आपको सब डिटेल डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। और डिटेल्स में वीडियो के जो भी वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम डेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुए, जो कैंसर इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है। और कुछ डाउट है तो आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। एज का भी कोई इशू नहीं है, 18 से 40 साल आपका मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम। और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या यूपी की गाइडलाइन लगेगी कहाँ की, जो भी देख सकते हैं आप कि मेडिकल सोशल सर्विस की पहली वैकेंसी से, फिर रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, फिर स्टोर कीपर की वैकेंसी से, फिर आपका डाइटिशियन की भी वैकेंसी से। जो भी स्टूडेंट डाइटिशियन का कोर्स किए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि डाइटिशियन के नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। फिर जो आ जाती है हमारी मेनली जो वैकेंसी वो है आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। तो आप देख सकते हैं 2 कैटेगरी की वैकेंसी ST की नील है, और OBC की 5 वैकेंसी से। नंबर ऑफ वैकेंसी EWS की 2 है, और UR कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जो है 6 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। और जो लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी होगी 29,200 मिनिमम सैलरी, 92,300 मैक्सिमम सैलरी, और अलाउंस जोड़ के आपका जो भी ग्रेड पे में मिलेगा। और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी से इसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मांगी गई है। मैं आपको इसका भी डिटेल दे दूँ। जो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी पैकेज है। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 57 है। इससे पहले भी KSSC में वैकेंसीज आई थी, उसका पेपर टफ था, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, 90+ कट ऑफ गई थी। क्यों कैसे गई थी वो तो नहीं पता, पेपर इतना टफ नहीं था बट। और जो आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी इसका एग्ज़ाम हो चुका है KSSC का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फ़ीस है, 1180 रुपये है आपका UR कैंडिडेट के लिए, 1180 है आपका OBC कैंडिडेट के लिए, और SC कैंडिडेट के लिए 708 रुपये है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस और कैसे क्या सिलेक्शन होगा। कुछ डाउट है तो आप लोग DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। और कुछ यदि और इन्फॉर्मेशन की चाहिए तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में लिंक दे दूंगा, आप लोग ग्रुप DK नर्सिंग ग्रुप ज्वाइन करें और उसमें आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से एज काउंट की जाएगी, जो कि 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना। और जो रूल और रेगुलेशन लगेगा वो लगेगा यूपी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई करें। एप्लीकेंट क्लेमिंग फॉर्म, बस एक ही चीज़ है कि जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है सिर्फ UR सीट के लिए, नॉट रिजर्वेशन की, जैसे कि OBC SC और ST और EWS के लिए आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम कौन सा करते हैं, जो डोमिसाइल यूपी के रहने वाले बच्चे हैं, बट अप्लाई ऑल इंडिया के कैंडिडेट कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। ये दिया हुआ हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन कैसे क्या है, 5% एक्स सर्विसमैन, 2% DFF के लिए, वुमेन्स के लिए 20%। तो वुमेन के लिए है 20% रिजर्वेशन है सीटों में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट मेडिकल सोशल की तो मास्टर ऑफ आपका सोशल साइंस में होना चाहिए। फिर आपका रिसेप्शनिस्ट है जिसमें आपका बैचलर हो या पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म में होना चाहिए। स्टोर कीपर डाइटिशियन का MSc फूड न्यूट्रिशन में है, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप लोग एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम मेनली वैकेंसी तो जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, रजिस्टर्ड शुड बी PCI
PCI में रजिस्टर्ड हो 1948 एक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर नेक्स्ट आपका जो है डिजायरेबल में बैचलर ऑफ बी फार्मा एलिजिबल है और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा, ये डिजायरेबल में है। तो इट मीन्स कि जब आप फॉर्म भरते हैं तब आप क्वालिफिकेशन में बी फार्मा और डी फार्मा दोनों आता है तो आप लोग बोथ एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि फिजियो दी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है जिसमें मांगा 10+2, और फिर मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप फिजियो जूनियर फिजियोथेरेपी की वैकेंसी निकालें और MPH मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, इसका देखना पड़ेगा कि बैचलर भी नहीं है और डिप्लोमा भी नहीं है। इट मीन्स कि MPT किस लिए, इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एसेंशियल और मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पर आपका बैचलर है, बट इसमें ट्विटर की वैकेंसी तो है नहीं कि इसमें मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मांगा जाए। फिर नेक्स्ट आपका लाइब्रेरियन की है और टेक्निकल ऑफिसर की। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिप्टी चीफ की फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन एक बार और आप देख सकते हैं, कि कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछें ज़रूर। देख सकते हैं कि KSSCI CR 6/5/2024, और जो फार्मासी ग्रेड सेकंड की वैकेंसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डी फार्मा और PCI में रजिस्टर्ड है। यदि आपका बैचलर और 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा, और बैचलर ऑफ डिग्री यदि ऑनलाइन फॉर्म में आता है तो आप लोग एलिजिबल है। तैयारी में कंटिन्यू लगी रहिए। देखिए रेगुलर वैकेंसीज आ रही, अभी KGMU का चल रहा है, ये KSSC का भी आ गया, तो यूपी में वैकेंसी जब आ रही है तो आप लोग तैयारी में लगे। अभी PGI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, यूपी सैफई मेडिकल कॉलेज का भी, यूनिवर्सिटी का भी वैकेंसीज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है वो 26 को होना है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी में लगे तो रेगुलर लगे रहें। आपको रेलवे का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जल्दी एग्जाम डेट का, और CGHS की भी वैकेंसी आने वाली। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी में लगा रेगुलर लगा रहे, क्योंकि वैकेंसीज आ रही हैं, रेगुलर ही वैकेंसीज आ रही हैं। ये मैंने फीस के बारे में बता दिया था आपको। क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया 1 जनवरी से लागू होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और बस वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देख सकते हैं आप, CBT एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मेन डोमेन से जो जैसे फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इससे 60 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, 10 नंबर का GK होगा, 10 नंबर का रीजनिंग होगा, 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और यूथ 40 नंबर आता है। ये टफ आता है तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। फार्मेसी तो ईजी रहता है, बट और फिर मेन चीज़ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और फिर 50% नंबर आपका OBC और जनरल के लिए, 45% SC/ST के लिए। तो मतलब कि आपको तैयारी अच्छे से करनी ही पड़ेगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और जो स्टूडेंट 50% नंबर लाएगा वो सिर्फ क्वालिफाई होगा। सिलेक्शन तो उस बेस में होगा कि जो टॉप लिस्ट में स्टूडेंट के जो मार्क्स आएंगे उसका सिलेक्शन होगा, और मेरिट लिस्ट और क्या चीज़ें सब कंप्यूटर बेस से ही सिलेक्शन होगा। कुछ और डाउट है तो आप लोग DK नर्सिंग फार्मा अकेडमी को ज्वाइन और सब्सक्राइब करें, तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और इसका PDF का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग विजिट जरूर करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और DK नर्सिंग फार्मा का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखा, आपको ऑल इंडिया की अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, और जल्दी आपको देखने को मिलेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग और बैच एग्जिट एग्जाम और आपको RRB और इन सब की प्रिपरेशन के लिए भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। तो आप लोग DK नर्सिंग जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर।